तो देखिए रात की बारिश से क्या हुआ है बाहर का हाल। कील पर अटकी हुई फोटो अपने आप गिर गई, पता नहीं कैसे गिरी, मुझे नहीं पता। मैंने ये जो लाइट के पास लगी हुई है फोटो, ये अपने आप मेरे सिरहाने के पास गिर गई थी। गमलों को भी अच्छे से पानी मिल चुका है रात भर। और मैं क्या बताऊं, जब ये फोटो गिरी तो थोड़ा सा वहम सा तो हुआ। जो समझने वाले हैं समझ जाएंगे, जो नहीं समझे वो ना समझ। तो शाम की चाय के साथ मेरी ब्रेड हो गई है फ्राई, और आ गया है बिजली का बिल। तो देखिए रात की बारिश से क्या हुआ है बाहर का हाल। सारे पत्ते पत्ते हो रहे हैं बरामदे में, क्योंकि रात को हुई थी बारिश और अब निकली हुई है धूप। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और रात को इतना भयानक मौसम था, बादल इतनी गंदी तरह गरज रहे थे पूरी तरह। और वैसे भी कल शाम से मौसम इतना ख़राब हो रहा था, तो बादल ही बादल थे। और रात को इतनी पूरी तरह बादल गरज रहे थे और रात भर हुई बारिश। और सवेरे मेरी 6:36 पर नींद खुली, तो मैंने क्या देखा कि फ़ोटो मेरे सिरहाने के पास गिरी हुई थी। मुझे नहीं पता वो कैसे गिरी कैसे नहीं गिरी। सुबह सुबह कील पर अटकी हुई फ़ोटो अपने आप गिर गई, पता नहीं कैसे गिरी, मुझे नहीं पता। मैंने जब उठ के देखा तो देखा कि ये फ़ोटो गिरी हुई थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी फ़ोटो थी। ये जो लाइट के पास लगी हुई है फ़ोटो, ये अपने आप मेरे सिरहाने के पास गिर गई थी। आइए पास से दिखाता हूँ कौन सी फ़ोटो थी। तो ये वाली फ़ोटो थी, ये मेरे सिरहाने के पास अपने आप गिर गई थी, पता नहीं। और कील लगी हुई है फिर भी ये अपने आप गिर गई। मेरी इस साइड सिरहाने के पास पड़ी हुई थी, फिर मैंने इसको दोबारा से यही टांग दिया। और आपने देखा था पीछे की इस कमरे का तो पेंट हो गया है हमारा, और आगे वाले कमरे का भी पेंट हो गया है, और हमारा इस कमरे का भी पेंट हो चुका है सारा। और बाहर के मौसम का ये हाल है, धूप निकली हुई है तेज, और रात को इतना बुरा मौसम हुआ था, बादल इतनी बुरी तरह गरज रहे थे, और अब निकली हुई है धूप। गमलों को भी अच्छे से पानी मिल चुका है रात भर। इंतज़ार कर रहा हूँ इसमें कब कलियाँ आएंगी। ये है मोतिया, पंडित जी ने हमें ला के दिया था। ये आ गए हैं हरे हरे, बाकी देखते हैं कब तक आएगा इसमें फूल। और आज होएगा रसोई का पेंट। रसोई में थोड़ा बहुत काम है, उसके बाद नाश्ता नुश्ता करने के बाद सारा सामान रसोई का निकालने के बाद करते हैं रसोई का पेंट। और फिर एक दिन छोड़ के होएगा बाहर का सारा। 2 रूम का तो हो गया है, और आज रसोई का होगा, फिर कल छोड़ के परसों या 2 दिन छोड़ के बाहर का होएगा सारा। क्योंकि आराम आराम से करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी दिवाली को बहुत टाइम है, और इससे थकावट भी नहीं होती, इसलिए आराम आराम से हो रहा है सब कुछ। और मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा क्योंकि सारा फैलावा मच जाता है, इसकी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, इसलिए मैं हर रोज़ व्लॉग नहीं बना पाता। इसलिए मैं कभी कभी बना रहा हूँ, जब जब मुझे टाइम मिल रहा है। हम एक दिन रेस्ट करते हैं तो एक दिन पेंट। और मैं क्या बताऊँ, जब ये फ़ोटो गिरी तो थोड़ा सा वहम सा तो हुआ, क्योंकि रात भर बादल इतनी बुरी तरह गरज रहे थे, और सवेरे देखा तो ये फ़ोटो मेरे सिरहाने पर गिरी हुई थी। और जो कि ये फ़ोटो मेरी बड़ी वाली बहन की है, जो गए हुए हैं ऋषिकेश हरिद्वार। मुझे तो किसी पर विश्वास नहीं है, और ना मैं करता हूँ किसी पर विश्वास। तो चलते हैं नाश्ता करने, मिलते हैं बाद में। तो मैं अभी नहाया हूँ 4 बजे, क्योंकि इतनी टूट फूट हुई है और धूल मिट्टी चढ़ी है। मैंने सोचा कि बाद में ही नहाऊंगा, सब कुछ हो जाए उसके बाद, इसलिए मैं अभी नहाया हूँ। तो आज तो पेंट नहीं होगा, शायद कल ही होगा, क्योंकि बहुत टूट फूट हुई है, उसी में आधा दिन निकल गया। और अब हो गया चाय का टाइम। दिखाता हूँ आपका रसोई का हाल क्या हुआ है। ये देखिए रसोई का हाल। तो अभी कल होगी पीओपी, फिर उसके बाद होगा पेंट।
पीते हैं शाम की चाय। बज चुके हैं 4। तो शाम की चाय के साथ मेरी ब्रेड हो गई है फ्राई। और आ गया है बिजली का बिल। तो चलते हैं लेके ब्रेड और चाय। तो ब्रेड देते हैं पापा को। लो 2 ब्रेड। और साथ ही साथ आ गई है कचौड़ी भी अपनी। तो खाते हैं। इसे कर लेते हैं एक ही प्लेट में। अलग अलग प्लेट में रखने से अच्छा एक ही में कर लेते हैं। तो खा ली है कचौड़ी और पी ली है चाय। और अंदर तो अभी फैलावा मचा है, तो इसको हम यहीं रख देते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय। ये नाश्ता खाएंगे पास्ता। खा ली है चाय, पी ली है कचौड़ी। हैं